शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं और इस समय हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। जो अनुसंधान है उसके संदर्भ में जो कि स्पेशल यूजीसी नेट और एजुकेशन के लिए तथा सभी विषयों के लिए होता है और तमाम जगह परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें हम स्पेशल 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें उस सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम 10 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि अनुसंधान के संदर्भ में आपके ज्ञान को परखेगा, साथ ही आपके ज्ञान में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। जो ये प्रश्न आपको बहुत सारी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना देर किए। शैक्षिक अनुसंधान के जनक हैं, जो फादर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हैं, वो कौन है, इसके बारे में बात करनी है आपको। तो पहला जॉन डीवी का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जे.एम. राइस का, और तीसरा ऑप्शन जो बी है वह है एफ.एन. कर्लिंगर का, और चौथा है जॉन डब्ल्यू बेस्ट का। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। शैक्षिक अनुसंधान के जनक कौन हैं? शैक्षिक अनुसंधान के जनक कौन है? फादर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, पहला ऑप्शन है जॉन डीवी का, दूसरा बी ऑप्शन है जे.एम. राइस का, और सी है एफ.एन. कर्लिंगर का, और डी है जॉन डब्ल्यू बेस्ट का। अब आपको बताना है, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यह जे.एम. राइस बी ऑप्शन सही है। इन्होंने 1889 ईस्वी में जो है जे.एम. राइस को माना जाता है जो फादर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च थे, यही हैं। 1897 ईस्वी में इन्होंने एजुकेशनल रिसर्च का जो जन्म दिया था। इसका मतलब कि 1897 ईस्वी में इन्होंने अनुसंधान या रिसर्च को शैक्षिक परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया था, इसलिए इनको शैक्षिक अनुसंधान का फादर यानी पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए। शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में, ध्यान दीजिए, शैक्षिक परिस्थितियों में, किसमें? शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विकास करने वाला जो रिसर्च है वह शैक्षिक अनुसंधान है। इसकी परिभाषा, यह परिभाषा किसकी है, यह आपको बताना है। इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है W.M. ट्रेवर्स का, दूसरा बी ऑप्शन है F.L. भटनी का, और सी ऑप्शन है K.P. पांडे का, और डी ऑप्शन है R.A. शर्मा का। तो इसमें आपको बता दूं, सही उत्तर W.M. ट्रेवर्स है, याद रखिएगा, ये उनकी परिभाषा थी शैक्षिक अनुसंधान की। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है, जो स्कोप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आपने देखा है मेरे वीडियो में, उसी से संबंधित प्रश्न मैं अपने जो बनाया हूँ अब तक रिसर्च का वीडियो, उसी से संबंधित बना रहा हूँ और आपकी बेसिक नॉलेज को मेंटेन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल या एजुकेशनल रिसर्च कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। मापन मूल्यांकन के बारे में आप जानते हैं कि मापन मूल्यांकन शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र है। दूसरा है राजनीतिक परिदृश्य, तीसरा है नियोजन सी, और चौथा है डी प्रशासन। अब इसमें आप जानते ही हैं कि मापन मूल्यांकन की आवश्यकता हमेशा होती है। जब भी टेस्ट किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसके परीक्षण निर्माण से लेकर के परिणाम तक पहुंचने में आपको मापन मूल्यांकन सहायता देता है। बी राजनीतिक परिदृश्य की बात है, और सी इसका नियोजन है, यानी जो शैक्षिक एजुकेशनल प्लानिंग होती है, और डी में प्रशासन की बात है, किस तरह से उसको प्रशासित किया जाता है। तो जो इसमें उत्तर सही उत्तर है वह सही उत्तर बी है, विकल्प बी। ये जो राजनैतिक परिदृश्य है, यह राजनैतिक परिदृश्य अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। किस अनुसंधान के?
शैक्षिक अनुसंधान से। आप यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में अगर अनुसंधान लिखा गया है तो हाँ लिखा गया है, इसको यहाँ आप समझिएगा। मैं प्रश्न में यहाँ डालना चाह रहा था शैक्षिक, तो ये शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है। ये प्रश्न सही प्रश्न, इसको समझिएगा। शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है, तो शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र राजनीतिक परिदृश्य नहीं है। अगली बात देखें, चौथा ऑप्शन देखें, तो चौथा ऑप्शन वह अनुसंधान का वह स्वरूप जिसके सिद्धांत जिसका उद्देश्य, यहाँ वह समझिएगा, अनुसंधान का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य सिद्धांत प्रतिपादन व सिद्धांत परीक्षण या परिष्करण होता है। अनुसंधान का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य सिद्धांत प्रतिपादन या सिद्धांत परीक्षण या सिद्धांत परिष्करण होता है। जो थियरी का एक ढंग से स्थापना की बात की जा रही है कि जो सिद्धांत को स्थापित करता है, तो उसमें मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान, इसमें चारों में कौन सा सही है? इसमें चारों में पहला सही है, क्योंकि मौलिक अनुसंधान में ही किसी नियम सत्य की स्थापना की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसका पुनः परिष्करण किया जाता है। पांचवा प्रश्न देखें तो अनुसंधान का वह स्वरूप जिसमें किसी पूर्व निर्धारित सिद्धांत, ज्ञान या नियम का किसी विशेष परिस्थिति में अनुप्रयोग किया जाता है। ध्यान से प्रश्न समझ लीजिएगा। अनुसंधान का वह स्वरूप जिसमें किसी पूर्व निर्धारित सिद्धांत का जो पहले से स्थापित है, या ज्ञान का जो पहले से स्थापित है, या नियम का जो कि पहले से ही स्थापित है, उसका किसी विशेष परिस्थिति में अनुप्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और सर्वेक्षण अनुसंधान। तो इसमें आपके सामने चार विकल्प हैं, आप बताइए किसमें किसी स्थापित सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है? वो व्यवहारिक अनुसंधान है, क्योंकि व्यवहारिक अनुसंधान की परिभाषा आप देखेंगे, मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि ये अनुसंधान का वह प्रकार है जिसमें किसी सिद्धांत का परीक्षण किया जाता है, उसकी उपादेयता देखी जाती है, व्यवहारिकता। छठवां प्रश्न देखिए कि अनुसंधान का वह स्वरूप जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं से संबंधित किसी समस्या का अध्ययन करते हुए समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए कि अनुसंधान का वह स्वरूप जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं से संबंधित किसी समस्या का अध्ययन करते हुए समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है वह? मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या सर्वेक्षण अनुसंधान। तो अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को देखने के बाद इस परिणाम तक पहुंच जाएंगे कि बिना कुछ सोचे ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के स्वयं की समस्याओं से, यानी जो स्वयं की कार्यशैली है उससे संबंधित होता है, और वह उसका अध्ययन करके अपनी समस्या के समाधान तक पहुँचने का प्रयास करता है। इसमें उत्तर सही है क्रियात्मक अनुसंधान। सातवें प्रश्न की तरफ चलिए ज़रा सा, तो देखिए सातवां प्रश्न आपका कहता है कि अनुसंधान का वह स्वरूप जो किसी परिस्थिति में चरों के संबंध में क्या है, व्हाट इज का उत्तर ढूंढता है। प्रश्न फिर से देख लीजिए। अनुसंधान का वह स्वरूप जो किसी परिस्थिति में चरों के संबंध में क्या है का उत्तर ढूंढता है, जो व्हाट इज की बात करता है, कहलाता है मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान। तो आप प्रश्नों के द्वारा भी इतना तो जान गए कि मौलिक अनुसंधान में सत्य की स्थापना होती है, व्यवहारिक अनुसंधान में उस स्थापित सत्य की जांच की जाती है, क्रियात्मक अनुसंधान में व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं के संदर्भ में अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही है? तो बचा विकल्प आपके सामने चौथा, तो यहाँ आपके सामने जो चौथा विकल्प बचा है डी, सर्वेक्षण अनुसंधान, यहाँ सही है। क्योंकि आप मेरा वीडियो देखे होंगे सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में, तो आपको ज्ञात होगा व्हाट इज की बात करने वाला रिसर्च जो प्रेजेंट कंडीशन है चरों के बीच में संबंध की, वह सर्वेक्षण अनुसंधान करता है। कारण की बात नहीं, बस यथास्थिति का बोध कराने वाला अनुसंधान सर्वेक्षण अनुसंधान है। इसके बाद आठवां प्रश्न आप देखिए, तो आठवां प्रश्न है अनुसंधान के किस स्वरूप में आंकड़ा संकलन के पहले स्रोत सामग्री है उसकी बाह्य आलोचना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म,
और तथा आंतरिक आलोचना इंटरनल क्रिटिसिज्म की जाती है। यहाँ आपको यह प्रश्न है कि किसी कौन सा ऐसा शोध है जिसमें आंकड़ा संकलन के पहले जो आंकड़ा लेना है उस स्रोत सामग्री कही जाती है, उस स्रोत सामग्री की बाह्य आलोचना एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और आंतरिक आलोचना इंटरनल क्रिटिसिज्म की जाती है। वह अनुसंधान का प्रकार कौन सा है? मौलिक अनुसंधान नहीं है, आप जान चुके हैं। व्यवहारिक अनुसंधान वो भी नहीं है। तो क्रियात्मक अनुसंधान तीसरा विकल्प वो भी नहीं है। चौथा ऐतिहासिक अनुसंधान। तो यदि आप जानते हैं, वीडियो देखे हैं, तो ये आपको कंफर्म है कि ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास, इतिहास माने ऐसा हुआ था। तो ऐसा हुआ था में ही प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स और तमाम तरह के जो क्रिटिसिज्म होती हैं उसके डाटा संकलन के लिए सोर्स की, उसको किया जाता है। तो ये उत्तर आपका सही है ऐतिहासिक अनुसंधान का। 9वां प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत आंकड़ा संकलन के लिए किस अनुसंधान में के प्रकार में प्रयुक्त होते हैं? तो जो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की बात है, वह आंकड़ा संकलन के लिए किस अनुसंधान के प्रकार में प्रयुक्त होता है? तो उसमें पहला है ये ऐतिहासिक अनुसंधान, बी व्यवहारिक अनुसंधान, सी क्रियात्मक अनुसंधान, डी सर्वेक्षण अनुसंधान। तो इसमें आपको तीनों में जानते हैं नहीं होता है, तो इस कन्फर्म है। व्यवहारिक में नहीं होता है, क्रियात्मक में ऐसा नहीं होता है, सर्वेक्षण में नहीं होता है। तो पहला विकल्प सही है। ऐतिहासिक अनुसंधान में ही जो सोर्स है उसको देखा जाता है। प्राइमरी सोर्स का मतलब जो हमारा अध्ययन का विषय है उसके जो प्रत्यक्ष है, तुरंत जो डायरेक्ट के सोर्स हैं, वह या प्रत्यक्षदर्शी हैं या प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखी पुस्तकें हैं या फिर उसके द्वारा बनवाए गए जो आप जानते हैं शिलालेख आदि होते हैं, उनकी बात होती है। इसके बाद अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं आज की इस वीडियो का। तो 10वां है, जब अतीत से संबंधित किसी घटना, विकास या अनुभव के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो वह अध्ययन किस अनुसंधान के अंतर्गत आता है? जब अतीत से संबंधित किसी घटना, विकास या अनुभव के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है तो वह अध्ययन किस अनुसंधान के अंतर्गत आता है? तो वह अनुसंधान जो है आप विकल्पों में देखिए, मौलिक अनुसंधान, दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान, तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान और चौथा ऐतिहासिक अनुसंधान। तो अतीत का नाम आ गया है, तो अतीत के अध्ययन का तात्पर्य है कि इतिहास ऐसा हुआ था, ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत होता है। इस तरह से आपने आज के वीडियो में हमारे द्वारा प्रस्तुत 10 प्रश्नों को देखा, समझा। जो प्रश्न है आप कहिए, सुनिए। चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर अवश्य करिए। धन्यवाद, नमस्कार। व्यवहार विज्ञान का विकास करती हैं। वो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का